तेनाली रामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। आज मैं आपको तेनालीरामा के बुद्धिमानी और चतुराई से जुड़ी एक और मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम है अपमान का बदला। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और मजेदार कहानी सुनने के लिए। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के चर्चे दूर दूर तक चर्चित थे कि महाराज बुद्धिमान एवं चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनालीरामा ने भी महाराज के चर्चे सुने हुए थे। तेनालीरामा भी बुद्धिमान एवं चतुर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा क्यों ना महल जाकर अपना हाथ आजमाया जाए। किंतु तेनालीरामा के सामने एक समस्या थी कि आम व्यक्ति का राजमहल में पहुंचना संभव नहीं था। तेनालीरामा ने सोचा कि राजमहल के किसी खास व्यक्ति से अगर मेरी जान पहचान हो जाए तो उसके जरिए मैं राजमहल पहुंच सकता हूं। कुछ समय पश्चात तेनालीरामा की शादी शारदा से हो गई। करीब करीब 1 साल का समय बीता, तभी तेनाली को ज्ञात हुआ कि महाराज के राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर आए हुए हैं। तेनालीरामा वहां चले गए और वहां पर राजगुरु की कई दिनों तक खूब सेवा की। कुछ दिनों पश्चात तेनालीरामा ने राजगुरु के समक्ष महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजगुरु बहुत ही चतुर थे। उन्होंने सोचा अगर महल में कोई चतुर व्यक्ति आ गया तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। यह सोचकर राजगुरु ने कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। कुछ समय पश्चात राजगुरु महल लौट गए और तेनालीरामा अपने गांव लौट गए। तेनालीरामा ने कई दिनों तक तो राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा की, किंतु राजगुरु का कोई संदेश नहीं आया। महल जाने की बात को लेकर कई लोग तेनालीरामा का मजाक उड़ाते थे और कहते, क्यों तेनाली विजयनगर जाने की तैयारी हो गई? इस पर तेनालीरामा शांति से जवाब देते, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे तेनालीरामा का विश्वास राजगुरु से उठ गया और उन्होंने स्वयं ही विजयनगर जाने की ठान ली। तेनालीरामा अपने परिवार के साथ विजयनगर के लिए निकल गए। यात्रा में जब कभी तेनालीरामा को कोई भी समस्या आती तो वह राजगुरु का नाम ले लेते, जिससे समस्या का निवारण हो जाता। इस पर तेनालीरामा ने अपनी मां से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन उसका नाम ऊंचा हो तो सारे कार्य हो जाते हैं। 4 मास की कठिन यात्रा के पश्चात आखिरकार तेनालीरामा उनका परिवार विजयनगर पहुंच ही गया। तेनालीरामा को राज्य की चमक दमक देखकर बहुत अच्छा लगा। चौड़े रास्ते, बड़े बड़े घर, साफ सुथरे बाजारों की चमक दमक देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने एक परिवार से प्रार्थना की कि उसे एवं उनके परिवार को कुछ दिनों के लिए आश्रय दिया जाए। उसके पश्चात तेनालीरामा राजमहल की ओर निकल गए। राजमहल पहुंचते ही तेनालीरामा ने सेवक के हाथों राजगुरु को संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से रामा आया है, किंतु राजगुरु ने तेनालीरामा को पहचानने से इनकार कर दिया। तेनालीरामा जबरदस्ती राजगुरु से मिलने पहुंच गए, किंतु राजगुरु ने तेनालीरामा को धक्के देके बाहर निकाल दिया। तेनालीरामा को देखकर वहां सभी लोग हंसने लगे। तेनालीरामा को बहुत ज्यादा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए महाराज का दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन तेनालीरामा राज दरबार में पहुंच गए। वहां पर गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, इस गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। दरबार में बैठे एक पंडित जी ने कहा कि संसार कुछ नहीं है, ये सब कुछ छलावा है। जो कुछ हम देखते हैं वो सब हमारे मन का छलावा है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। तभी तेनालीरामा ने दरबार में खड़े होकर पंडित जी से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? पंडित जी ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्रों को भगवान ने खुद लिखा है, तो यह 100% सत्य है। तेनालीरामा को खुद की बुद्धि पर भरोसा था। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। उन्होंने कहा, आज महाराज की तरफ से दावत है, हम सब दावत को खाएंगे, किंतु पंडित जी ऐसा मान लेंगे कि वो भी दावत खा रहे हैं, और दावत खाने के पश्चात महाराज सबको एक एक स्वर्ण मुद्रा देंगे, केवल पंडित जी को छोड़ के, क्योंकि पंडित जी मान लेंगे कि उन्हें भी स्वर्ण मुद्रा मिल गई है। तेनालीरामा की बात सुनकर पूरा राज दरबार हंसने लगा और पंडित जी शर्म से पानी पानी हो गए।
महाराज ने तेनालीरामा के चातुर्य को देखकर उन्हें पुरस्कृत किया और राज दरबार में राज विदूषक के पद से सम्मानित किया। संपूर्ण दरबार ने महाराज के फैसले का स्वागत किया, जिसमें राजगुरु भी सम्मिलित थे। उम्मीद है आपको तेनालीरामा की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, जो भी आपके विचार है वो मुझे कमेंट में लिखकर भेजें। और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।